बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं जनाब मोहतरम अल मकाम सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं करवाने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काम ही ऐसा हुआ है, मैं क्या बताऊं आपको। जब मैं इंट्रो देने लगा हूं ना सर, वो समझ रहे होंगे कि हम शायद ड्रामेबाजी करते हैं। इंट्रो ही ऐसे होता है, आप बोलने ही नहीं देते। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा हुआ है जो अदम इस्तेकाम का खुद शिकार था। फिरदौस आशिक अवान मोहतरमा जो मुशर्रफ दौर में काफ लीग में थी, फिर वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थी, फिर वो पीटीआई की हुकूमत में थी। आजकल उनका ज़मीर जागा है तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान है। उन्होंने एक जुमला बोला है, उन्होंने कहा अलीम खान जो है ना, ये आईपीपी का दिल है और जहांगीर तरीन जो है ना, वो हमारी पार्टी का दिमाग है। तो मैं आपको पहले बता दूं, दिमाग इनका खराब है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिमाग को ना नाअहल किया हुआ है सियासत में ताहयात। और दिल जो है ना, माजी करीब में दिल ने कहा था कि मैं सियासत से दस्तबरदार हूं, मैं सियासत नहीं करूंगा। और आज दिल भी आके धड़का है और दिमाग भी खनका है। जलसा तो देखा होगा यार, आपको 800 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये वाला यार इतना सस्ता जलसा करने की जरूरत क्या थी। नून लीग ने स्टैंडर्ड सेट किया था यार लाहौर में 5-5 हजार पर हेड, लेकिन वो मिले तो नहीं है ना बेचारों को। वो कुछ को नहीं ना मिले यार, कुछ को मिले भी हैं और कुछ को मिले, अक्सर को नहीं मिले यूं। हाँ, तो आप देखे ना, जहानिया का जलसा था यार, आप लेवल तो कोई रखते, आप स्टैंडर्ड ही नीचे लेके आ गए यार। मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब उन्होंने स्टैंडर्ड अपना इस वजह से नीचे लाया क्योंकि जो लोग आए हैं वो ज्यादातर या तो उनकी जमीनों को मजारे थे, या उनके अपने मुलाजमीन थे जो शुगर मिलों में या दीगर फैक्ट्रियों में, या उनके जो बिजनेसेस हैं वहां से उन्होंने आपने वो उन शुरका की शक्ल सूरत देखी है, उनका हुलिया देखा है। तो उनके देहाती थे यार सर, नहीं मैं ये उनकी तस्दीक नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हुलिये से मजदूर ज्यादा लगते हैं। एक आम पाकिस्तानी भी आता है तो उसके भी जरा वो लिबास या इन चीजों में थोड़ा बहुत तो वो होती है ना, बेहतरी होती है। वो हुलिये से बिल्कुल बेचारे मजदूर तबके के। मुझे तो ऐसे भी लगा था कि जैसे इन्होंने कहा कि ये जहानिया या मुल्तान या किसी बड़े शहर में, आप किसी बड़े चौक में जाएं जहां पर वो दिहाड़ीदार मजदूर बैठे होते हैं बड़ी तादाद में, जिन बेचारों को काम नहीं मिलता, उन सबको कहें कि यार आ जाओ, एक एक दिहाड़ी के पैसे हम तुम्हें देंगे। उन्होंने नहीं अलीम आया ना, उन्होंने तकरीर किया, उन्होंने लॉजिक क्या दी है। जहानिया एक छोटा सा शहर है, हमने छोटे से शहर से स्टार्ट लिया। अब देखिए हम बड़े शहरों में जाएंगे, वहां जलसे करेंगे, वहां हमारी पावर का पता चलेगा। देखिए ये बात वैसे दिमाग को करनी चाहिए थी, लेकिन ये दिल कर रहा है। दिमाग ने तो 4 पेज लिखे हुए थे, पढ़े और दिमाग चला। और दिल जो है ना वो इनका वैसे उसके मेरे ख्याल में शरियाने बंद हैं। दिमाग जो है वो आपने जैसे कहा कि वो अदालत ने उसको नाअहल किया हुआ है, तो अल्लाह जाने। दिमाग वैसे ही खराब है, दिमाग वैसे ही खराब है, वो अदालत ने उसको खराब किया हुआ है। जब तक वो वहां से कुछ उनको रिलीफ नहीं मिलता किसी भी तरह से। एक और बात कर लूं अगर आप। जी 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 बिस्मिल्लाह। दिमाग उनके ने कहा जैसे मैंने लोधरा को डेवलप किया ना, ऐसे पंजाब को और पाकिस्तान को डेवलप करेंगे। 2028 में हर पाकिस्तानी को हम 50,000 रुपया देंगे। किस बात का 50,000 रुपए? जो बेचारे होते नहीं, जो अभी सबसे कम वेजेस वाले हैं, जो अभी भी 32,000। जी 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 देखें, 18,000 की तरक्की होगी 2050 में। तो वैसे भी मेरे ख्याल में शायद इससे ज्यादा ही मजदूरी होगी क्योंकि हर हुकूमत हर साल आके उसमें इजाफा करती है। आप उनका मंशूर सुने ना, तो मंशूर सुन के जी जी, वो मैं आज ऑफिस में जब बैठा था तो मैं वो सुन रहा था जब अलीम खान साहब बातें कर रहे थे, और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे और पत्नी इस तरह की बहुत सी वो ऐसी सबज बाग दिखा रहे थे। तो ये वो चीजें हैं सर, चले हुए कारतूस जो पाकिस्तान की सियासत में पहले ही घिस पिट चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, और वो एक बार फिर नई पैकिंग के साथ इस चीज को मार्केट में लाना चाहते हैं। तो ये चीजें बिकती नहीं है, ये इन चीजों में, इन बातों में आवाम नहीं आ रही। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब वापस आने के बाद अगर लाहौर के अंदर आवाम की राय तब्दील नहीं हो सकी तो ये आईपीपी वालों की क्या औकात, क्या है? आपको बाई इलेक्शन याद है, लोधरा में ये सब इकट्ठे हो गए थे पीटीआई के खिलाफ, तो सीट किसने जीती? तो यही मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि ये इनको अब ये बात हुई है कि लोधरा में वो काम किया और लोग ने वोट नहीं दिए थे, तो फिर पूरे पंजाब और पाकिस्तान का तो सोचे ही ना। सर जी बात ये है कि जब भी अवाम इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पर वोट देगी ना, तो वो वोट इमरान खान को, पीटीआई को और बल्ले को जाएगा। ये लिखी पड़ी बात है। और आप ये देखें कि जितने भी ये उसमें हेर फेर कर लें, उनको लेट करने की कोशिश करें, आवाम को बदल करने की कोशिश करें, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है करामत मुगल साहब? एक गरीब भी है ना, गरीब भी वो मजाक बर्दाश्त कर लेता है, वो तजहीक या तमस्कर बर्दाश्त नहीं करता।
जितना भी गरीब है, वो आपका कमी कमीन है, आपका गुलाम है, मुलाजिम है, जो भी है, वो आपका गुलाम भी है ना, आप उसको तज़हीक का, तमस्कर का उसको निशाना बनाएंगे, वो आपको शायद उस वक्त कुछ ना कहे, लेकिन वो ये बात दिल में जरूर रखेगा, और जहां पर उसको मौका मिलेगा शायद वो अपना इसका बदला जो है ना वो उस बंदे से जरूर लेता है। इन लोगों ने इस मुल्क और कौम की तज़हीक की है, इनका तमस्कर उड़ाया। मजाक तो हम दोस्तों में भी बैठे होते तो एक दूसरे को मजाक करते हैं, जुगते मार लेते हैं, किसी को कोई फप्ती कर दी, किसी को कुछ कर दिया। बता भी नहीं सकता जो आपके साथ जहाँ सेब भाई करते हैं। जी, जो आपने अभी किया वो भी मैं यहाँ इसके ऊपर नहीं बता सकता, तो ये ये बात ना करें। तो ये इन लोगों ने इस कौम का तमस्कर उड़ाया, और इमरान खान वो वाहिद बंदा है जिसने आके उस गरीब हारी को भी कहा है कि तुम भी इज्जतदार हो, तुम्हारी भी उतनी 10 लाख के गरीब को देना ये बड़े बड़े लोगों का सर यही बात है ना कि मुझे बताएं, ये जिनको 800 रुपया, 2000 2-2 करके दे के आ रहे हैं, उस बंदे ने उस गरीब को भी कहा था कि ये ले 10 लाख रुपए, जा अपने बीवी और बच्चों का, तू अगर साल में इलाज करवाना चाहता है। हर साल हो रहे थे, ये नहीं था कि वंस फॉर लाइफ तक एक जिंदगी में एक बार मिला हो, नहीं, उसने कहा था कि हर साल आपके ये ऑटोमेटिकली आपके अपडेट हो जाएंगे, जो बच जाएंगे उनमें मजीद आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया इस कौम के साथ, आप 500 रुपए बिरयानी की प्लेट, वलीमे वाला बिरयानी नहीं नजर आई इधर चले, वो पैसे बात हुआ कि इनके खाने से पहले खत्म कर दी, वो पहले ही खत्म कर दिया होगा, और दूसरा इनके वो अपने ज्यादातर मजदूर थे, इस वजह से ये अच्छा, आपको एक और चीज हैरान कौन बताऊं, जो चेहरे थे ना पीटीआई के, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू वाले थे जिन्होंने आईपीपी को ज्वाइन किया, जी जी, उनमें से स्टेज पर कोई नजर नहीं आया। सर वो होना ही नहीं चाहिए। आपको देखें कि फवाद चौधरी साहब इफ्तिताह में गए थे, अली जैदी साहब गए थे, महमूद मौलवी साहब, जी महमूद मौलवी साहब, जी जी, और इस तरह के बड़े बड़े नाम सारे इफ्तिताह में आपको याद है कि फवाद चौधरी साहब की इफ्तिताह, जी जी, वो तो वैसे ही उन्होंने जबान के साथ कुत्ता बांधा होता है हर वक्त, उनको छोड़े। मैं फवाद चौधरी की बात कर रहा था कि फवाद चौधरी साहब की वो तस्वीर आपको याद है, फैजल संचवान ने क्या किया होता है, जबान के साथ हर वक्त कुत्ता ही बांधा होता है, वो या फिरदौस आशिक का, मतलब उन्होंने उनको एक वो क्या कहते हैं, वो चाबी वाले खिलौने हैं, उनको ये कह दे कि यार तुमने इस बंदे को जलील करना है, वो उसको जलील करना शुरू कर देंगे। ये नहीं पता कि मैं 5 मिनट बाद पहले इसी बंदे के साथ बैठ के इसकी तारीफ कर रहा था, 5 मिनट बाद बैठ के आप उसकी जो है वो बेइज्जती कर रहे होते। तो सर ये चाबी वाले खिलौने हैं ना। तो मैं वो बात कर रहा था कि फवाद चौधरी साहब की आपको याद है वो तस्वीर जो उन्होंने उनकी उस दिन वायरल, वो पीछे बैठे हुए थे और उन्होंने यूं करके, यार 2 दिन पहले फिर मिले हैं, क्या हो गया? तो सर मुलाकात जिस दिन फरह हबीब को उन्होंने पार्टी का ओहदा देने का ऐलान किया, उसी दिन फवाद चौधरी मिले। 2 दिन पहले 3 दिन पहले अली जैदी साहब का क्या बयान आया था, उन्होंने कहा बी टीम है, तो इस वजह से उन्होंने भी थोड़ी सी वो मजामत की थी इससे। लेकिन मसला यही है कि जहां से आर्डर आते हैं ना, फिर वहां से मामलात खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। अगर एमक्यूएम सीधी मेरे पास बड़ी खबर है, पता नहीं अब हमारे साथ क्या हो, जो नोटिफिकेशन मैंने भेजा ना, वो मोहम्मद कामरान जो हमारे दोस्त है ना, जी जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हुआ है कि इस्लामाबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, पोली क्लिनिक और पिम्स, और दोनों के सरबराहान जो है ना पाक आर्मी मेडिकल कोर के सरबराह, वो उधर आएंगे। इससे पहले नादरा में जो है हाजिर सर्विस जनाब मोहतरम मकाम आ चुके हैं, नैब में ऊपर रिटायर लगे हुए हैं और नीचे 4 हाजिर सर्विस हैं। तो ऑलरेडी कंट्रोल तो जिनका है वो उन्हीं का है। यही बात है ना सर, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक महकमा है जिसकी आपने वो नोटिफिकेशन की बात किया। इससे पहले तो आज हुआ ना नोटिफिकेशन सर, इससे पहले और ऐसे कितने महकमे हैं जो ऑलरेडी उनके, यार चेयरमैन नादरा उनका लग गया, हाजिर सर्विस है। फिर आप ये देखिए 4 हाजिर सर्विस उसमें आए हैं नैब में, जी नैब में उधर आ गए, बिल्कुल वो 2 मेजर साहब थे मेरे ख्याल में और 2 कर्नल लेवल के अफसरान थे। मैं नहीं बताऊंगा, फिर चलें वो नाम बताएं। फिर दूसरा आप ये देखें कि आपका पीटीए किसके पास है, वो उसके ऊपर उन्हीं का कंट्रोल है, वापडा उनके पास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जहाँ पे आपकी ये सारी नेशनल लेवल की जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च होती है वो सारी उनके पास है, और स्पार्को में चले जाएं वो उनके पास है। ये तो है ही उनका इदारा ना यार, क्या करते हैं आप, ओलंपिक एसोसिएशन वो तो है ही उनका इदारा। मेरी बात सुने, 18 साल से उनके पास है। मेरी बात सुने, सब पर बात होगी, नहीं बात हुई तो उन पर जिनको पहले भी इग्नोर किया जाता था, जिनको खाने की टेबल पर भी शायद इग्नोर किया जाता, वो है परवेज हटक। उनका भी एबटाबाद में जलसा था, ना मीडिया ने दिखाया ना सोशल मीडिया ने दिखाया। ये केपी वाले क्यों इतना बुरा सलूक कर रहे हैं यार? मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब उनको एक चैलेंज दिया गया और वो चैलेंज ये है कि जब तक वो गन्ना नहीं तोड़ते उनके साथ किसी किस्म का कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जब तक अब परवेज खटक साहब गन्ना न तोड़ लें,
अपने हाथों से उसकी वीडियो ना बना के शेयर करें, अपलोड करें। जैसे हम पंजाबी टांग पे रख के तोड़ टांग पे रख के ऐसे 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 टांग उसी में आ जानी है। तो पर जो भी है, जब तक मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, इसलिए उनके साथ किसी किस्म की कोई बेहतरी की गुंजाइश मुझे तो नजर नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये देखे ना, आपने खुद कहा कि उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, तो मेरा तो तजिया फिर यही है कि उनसे गन्ना टूट नहीं रहा और इसकी वजह से फिर उनको किसी किस्म का कोई फायदा आगे मजीद मिलने का इम्कान नजर नहीं आता। अब मैं सीरियस बात आपसे क्या करूं, मुझे बताएं। सर मैंने इतना सीरियस आपको यार जवाब दिया, आप उसका मजाक बना रहे हैं यार, ये क्या बात हुई भाई? देखे क्या नाम है इनका, ये जो पीटीआई के वो वकील हैं, शेर अफजल मरवत, उन्होंने क्या कहा था? हर बंदा दूर रहता, वो थप्पड़ बहुत जल्दी मारता। तो फिर देखे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही कहा था ना कि इनसे तो अपना खुद ये गन्ना नहीं तोड़ सकता, तो ये वहां पे लोग पार्टी सर वो मजबूरी की हालत में फोन कॉल्स पर गए हुए लोग हैं, वो लोग जिनको 2 दिन पहले 3 दिन पहले एंटी करप्शन महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, वो जो है परवेज खटक साहब, उनकी पार्टी की लॉन्चिंग में वो वहां पे मौजूद थे। सर छोड़े इन बातों को, ये कौम ये सारे खेल बहुत अच्छी तरह ये सारे खेल समझ चुकी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान मोहसिन बताएं, दोनों प्लान जो हैं पीटीआई पी आईपीपी दोनों प्लान के फ्लॉप हो गए, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। आपको अभी भी शक है? नहीं, मैं आपका तजिया चाहता हूं, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। सर बिल्कुल फ्लॉप हैं, बिल्कुल फ्लॉप हैं। देखे तो वो जुमला बोल देना शेर अफजल वाला। हाँ दोनों जमातें बढ़ गई। हाँ सर यही सादा सा, तो आप अगर एक लाइन में मुझसे वन लाइनर पूछना चाहते हैं तो फिर तो यही है कि दोनों सियासी जमातों की सियासत तो बढ़ गई। हाँ। बस यही एट द एंड है मेरी तरफ से। आप प्रोग्राम खत्म करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं। चलें, पहली दफा है कि इनकी तरफ से आया कि मैं प्रोग्राम, क्योंकि मैं जब भी प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जाता था ना, इनकी तरफ से एक जुमला और वो भी लाउड आवाज में आता था, नहीं 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 ये बात रह गई, मैंने बोला, मेरी बात सुने, फिर बोल पड़े, हर रोज मेरा एक नया रूप फिर बोल पड़े। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का और वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी फीडबैक से आगाह करते रहिए ताकि हम इसमें बेहतरी ला सके वीडियोज़ में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।